नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोड ऑफ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। 30 में बोला है बेटा कि यूजिंग द कंडीशन ऑफ फॉरगोइंग प्रॉब्लम, मतलब इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो उसमें क्या बोला है कि ग्राफ प्लॉट करना है मॉडुलस ऑफ नॉर्मल नॉर्मल एक्सेलरेशन, है ना। डब्ल्यू एन का मतलब यहाँ पे मैं ए एन ले रहा हूँ। नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। दूसरा बोला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। एंड तीसरा बोला है द प्रोजेक्शन ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑन द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन। तो टोटल एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग लोगे तो वो भी टेंजेंशियल ही कहलाएगा, हालांकि टेंजेंट के अलोंग ही कहलाएगा। देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसका नाम क्या दिया यहाँ पे, ए भी बोल देता हूँ मैं, है ना। ए भी, यहाँ पे डब्ल्यू भी लिखा है, ए भी बोल देता हूँ। अब देखो पूरे सिचुएशन को हम लोग चलते हैं, पिछला क्वेश्चन में क्या क्या किया था हम लोगों ने 29 में, ये आपके सामने है। तो 29 में हम लोगों ने क्या किया था बेटा, एक तो देख नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाला था। इन जनरल नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाला था कि कैसे निकाला था। अगर ये मान लो वेलोसिटी वेक्टर किसी भी इंस्टेंट पे एंगल थीटा बना रहा है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो होगा, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कितना निकाला था, तो जी कॉस थीटा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन जाकर देख सकते हैं ना, चेक कर सकते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, है ना। वहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताया गया था कि क्या है ये, क्यों है, ये सब कुछ डिटेल में बताया गया कि क्यों इसको लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, और वेलोसिटी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो भी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इन जनरल कितना आ गया, इतना, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल एक्सेलरेशन इतना गया, जहाँ पे थीटा क्या है बेटा, थीटा इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल। अब तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है यार टाइम के साथ, तो देखते हैं इसको कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये तो पता चल गया जी कॉस थीटा होगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया कितना यार, जी कॉस थीटा। अब देख बेटा, ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या करना होगा तुम्हें। इनिशियली वो दिया था क्या कि वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, एंगल बना रहा था अल्फा, क्योंकि अल्फा इज इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। जैसे क्योंकि थीटा वेरिएबल है, तो इनिशियली इनिशियली सोचो एट टी इक्वल टू 0 पे जब प्रोजेक्ट किया गया होगा, तो ए एन कितना आ जाएगा, जी कॉस अल्फा के बराबर, ठीक है। ए एन आ जाएगा जी कॉस अल्फा के बराबर, ठीक है। अब देख जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ना, तुम्हें क्या लगता है, अल्फा तो वेलोसिटी वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है, तुम्हें क्या लगता है अल्फा तो धीरे धीरे घटेगा ना यार, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे अल्फा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब जाएगा तो अल्फा जीरो हो जाएगा, तो तुम बोल सकते हो कि अल्फा बेसिकली क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। अल्फा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, बट अल्फा क्या होगा बेटा, तुम देख सकते हो एक्यूट एंगल ही है। एक्यूट का मतलब 0 से 90 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे अल्फा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते 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 जीरो हो जाएगा, बट होगा एक्यूट एंगल ही। एक्यूट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो तुम बताओ ये वाला जो क्वांटिटी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका मतलब होगा तो पॉजिटिव ही। एंड डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो तुम्हें पता है अगर एंगल डिक्रीज करता है तो कॉस अल्फा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कॉस अल्फा क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब ए एन जो है वो इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो आंसर है जी यहाँ से टॉप तक। सोच अब अल्फा ठीक है, डिक्रीज करते 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 जीरो हो गया, फिर ये किसी इंस्टेंट पे यार इस तरह से हो गया, फिर देख हॉरिजॉन्टल के साथ फिर एंगल बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो अगेन टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद अल्फा इंक्रीजिंग, अल्फा इज इंक्रीजिंग। अच्छा, फिर से एंगल देखा जाए तो 0 से 90 के बीच में ही रहेगा, देख लो 90 से कभी ज़्यादा होने वाला नहीं है, मतलब रहेगा पॉजिटिव ही, मतलब कॉस अल्फा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब कॉस अल्फा क्या होगी, डिक्रीज करेगी, कॉस अल्फा डिक्रीज करेगी, तो एन अब क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले नॉर्मल एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा।
अब ग्राफ सिंपल सा प्लॉट करना, अब देखिए तो कांस्टेंट है ना, तुम्हें तो ग्राफ सिंपल किसका प्लॉट करना, कॉस थीटा का ही तो प्लॉट करना। तो देख कॉस थीटा का ग्राफ तो तुम जानती हो ना कैसे होता है ग्राफ, ऐसे इस तरह का नेचर होता है, ये नेचर होता है। अब तुम्हें प्लॉट करना है, इसी का कोई हिस्सा पार्ट चुरा लेना है तुमको और ग्राफ प्लॉट करना। तो देख अब हम प्लॉट कर रहे हैं ए एन का ग्राफ टाइम के साथ। इनिशियली तुम्हें पता है बेटा टी इक्वल टू जीरो पे पॉजिटिव तो होगा ही, और स्टार्ट कहाँ से होगा, जी कॉस अल्फा से, ये तो तुम्हें पता चल गया पॉजिटिव होगा, जी कॉस अल्फा से स्टार्ट करेगा। अब नेचर सोचिए, ये तो पता चल गया इंक्रीजिंग, मतलब नीचे तो नहीं जाएगा ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाने का दोनों तरीका है, ऐसे या ऐसे, कैसे जाएगा तो तुम देख लो यहाँ पे। एक्यूट एंगल के केस में इंक्रीजिंग होता है और पॉजिटिव होता है। देखिए पॉजिटिव के केस में, पॉजिटिव के केस में ये ऐसे जाता है, पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला है तो पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग में ऐसे जाता है, डिक्रीजिंग में नीचे आता है। तो मुझे इंक्रीजिंग वाला, इंक्रीजिंग में ऐसा, इंक्रीजिंग में एक ऐसा भी आ जाता है देख, लेकिन ये कब होगा, जब निगेटिव होगा। तो मैं ऐसे प्लॉट नहीं करूंगा, मैं कैसे प्लॉट करूंगा, ऐसे प्लॉट करूंगा, ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऐसे। तो ये ऐसे प्लॉट करिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे बेटा कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा वैल्यू, वैल्यू कितना आ जाएगा एक्सेलेरेशन देख ले, जी आ जाएगा, ये नीचे, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, कॉस जीरो पुट करोगे तो वन हो जाएगा, तो ये जी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है यार, अभी भी एंगल पॉजिटिव ही है, मतलब अभी भी एंगल क्या है, 0 से 90 के बीच में, बट अब डिक्रीजिंग है। मतलब अभी भी कॉस अल्फा पॉजिटिव ही है, बट अब अल्फा डिक्रीज कर रहा है। तो देख कॉस अल्फा पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाला ही पार्ट लेना है, लेकिन अब डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो कौन सा पार्ट, ये वाला लोगे, मतलब पूरा ये वाला पार्ट उठा के रख दो, काम खत्म, सिंपल, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको पता चल गया होगा। अच्छा, ये टाइम अगर निकालना है यार तो क्या करोगे बताओ, यहाँ से यहाँ तक का तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर टी ले रहा हूँ मैं, तो ये वाला अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, तो ये वाला कितना होगा बताओ, आधा होगा, टी/2, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, ये हो गया 0। चलिए ये हो गया बेटा। नेक्स्ट प्लॉट करने के लिए बोला है क्या, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब सोच इसमें टेंजेंट के अलॉन्ग भी आएगा, टेंजेंट के अलॉन्ग हालांकि उस समय निकाले नहीं थे हम लोग, बट सोच अगर ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट, ये टोटल एक्सेलेरेशन है ना जी, हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, टोटल एक्सेलेरेशन है। अगर टोटल एक्सेलेरेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है तो सिंपल इस तरह से प्लॉट करोगे, ये क्या होगा, जी होगा। अब प्लस जी मानोगे तो ऊपर लिखोगे, माइनस जी मानोगे तो नीचे लिखोगे। ठीक है, तो लेकिन होगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन कंपोनेंट निकालना है। तो देख इसका एक कंपोनेंट हो गया ये, और दूसरा कंपोनेंट कैसा होगा, ये वाला, जो कि है तो अलोंग द पैरेलल टू द वेलोसिटी, है एंटी पैरेलल हो जाएगा हालांकि यहाँ पे, है ना, तो एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंशियल। तो अगर इधर तुमने लिखा है कॉस, इधर कितना आ जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन ही तो होगा ना, जी साइन थीटा, सिंपल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। तो वो ग्राफ प्लॉट करना था तुम्हें। तो अब साइन से तुमको मतलब है, साइन से मतलब है, साइन से मतलब है 80 का टी के साथ। तो ग्राफ कितना है बेटा, जी, पहले तो वैल्यू कितना है, जी साइन थीटा। ठीक है, मॉडुलस का ग्राफ पूछा है ना, मॉडुलस का मतलब साइन वाइन हमको कुछ नहीं लेना है, यहाँ पे लिख लिया मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड का, तो ये मैग्नीट्यूड ही है। अभी डायरेक्शन वगैरह कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, किधर लग रहा है किधर नहीं, बस मैग्नीट्यूड का ग्राफ प्लॉट करो। अब सोच कहाँ से स्टार्ट करेगा, अल्फा, स्टार्टिंग में तो अल्फा, थीटा वही एंगल है, फिर से थीटा किसके बीच का एंगल है, प्रोजेक्शन एंगल है ना, थीटा प्रोजेक्शन एंगल है। ठीक, सॉरी प्रोजेक्शन एंगल नहीं है, मतलब वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, अल्फा प्रोजेक्शन एंगल है। तो इनिशियली बेटा कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो जी साइन अल्फा यहाँ से। ठीक है, अब देख इसके लिए भी सेम सिचुएशन होगा, शुरुआत में अल्फा क्या होगा, थीटा क्या होगा शुरुआत में बेटा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था बताओ, हालांकि यहाँ थीटा लिखना चाहिए ना, अल्फा नहीं लिखना चाहिए, थीटा लिखना चाहिए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत में बेटा थीटा क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज क्यों कर रहा है, ये ऐसे 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 ये एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एंगल भले 90 होगा, मगर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज 0। ये ध्यान रखना है, कहीं ये कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी सर ये तो 90 है, ये थोड़ी पूछ रहा है, मुझे तो पूछ रहा है वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो पूछ रहा है। हाँ? तो वो धीरे धीरे एंगल खत्म होता जा रहा है, और ये पैरेलल हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया सर। हम्म, तो इसमें थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीज करने पे साइन डिक्रीज करता है।
ठीक है, मगर रहेगा पॉजिटिव ही। क्यों? क्योंकि थीटा अभी भी 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, तो रहेगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन डिक्रीज करेगा। एंड सेकंड पार्ट में बेटा थीटा इज इंक्रीजिंग, तुम्हें पता है यहाँ पे जैसे जैसे आएगा तो ये थीटा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो रहेगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि एंगल तो 0 से 90 के बीच में ही, एंगल कभी बड़ा होगा क्या, देख लो, वेलोसिटी ऐसा है, हॉरिजॉन्टल के साथ वही होगा, तो रहेगा तो उतना ही, 0 से 90 के बीच में ही। तो इस बार क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो अब ग्राफ प्लॉट करो साइन का, साइन का ग्राफ तो तुम्हें पता ही होता है कैसा होता है ऐसा। अब देख रहेगा तो पॉजिटिव है, मतलब मुझे ऊपर वाला से उठाना है, ऊपर वाला पार्ट से उठाना है मुझे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, पहले डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो ये वाला पार्ट उठाएगा, ये वाला ऐसा नीचे है ना, तो उठा ले। पहले डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीज करके लेकिन क्या हो जाएगा यार, डिक्रीज करके क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते करते क्या हो जाएगा देख, तो थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो फाइनली जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेचर ऐसा देख ले, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब जैसे कॉस का ग्राफ प्लॉट करते हो ना वैसा ऐसा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ही बोला कि रहेगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन अब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तब कौन सा पार्ट, ये वाला रहेगा तो पॉजिटिव है, लेकिन अब ये वाला पार्ट उठा के यहाँ कर ले, ये वाला पार्ट उठा ले, फिर से ये ऊपर जाएगा यार वहाँ तक, सिमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा कितना टी वाई। तो ग्राफ का नेचर आई होप के आपको क्लियरली समझ में आएगा। बस पार्ट उठा उठा के रखते जाओ। मैंने पॉजिटिव वाला पार्ट क्यों लिया, क्योंकि पॉजिटिव ही होगा, 0 से 90 के बीच में एंगल होगा, तो डिक्रीजिंग में ये वाला उठा के रख लो, यहाँ चिपका दो, इंक्रीजिंग में ये वाला उठा के यहाँ चिपका दो, बस काम खत्म। ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में बोला है बेटा टोटल एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में इस बार बोल दिया, इस बार मॉडलेस नहीं, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देख टोटल एक्सेलरेशन तो ये है यार, और इसका कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग, तो होगा तो टेंजेंशियल ही, लेकिन अब ये वेलोसिटी के अपोजिट है तो इसको मैं माइनस लूंगा। क्लियर है, तो ये डिफरेंस हो गया। तो पहले तो मॉडलस बोला था तो साइन इंपॉर्टेंट नहीं था, तो अब देख ले कहीं पर भी देख ले, अगर वेलोसिटी के अपोजिट ही आएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो जीरो निकाल ही लिया तुम लोग। अब अगर इधर बात करोगे ना, तो इधर अब उल्टा हो जाएगा, अब इधर एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि अब ये जी हो गया ऐसे, तो अब जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, जी का कंपोनेंट इधर आएगा, तो इधर जो है ना हाफ पार्ट के बाद दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इधर अपोजिट होगा, इधर सेम हो जाएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, तो ग्राफ में भी चेंजेस आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ए टी है ना बेटा, अब जो ए टी है ना वो होगा कितना, माइनस जी साइन थीटा, लेकिन कब, हाफ पार्ट के पहले तक, इसके पहले तक। क्यों? क्योंकि बी इधर है और जी ऐसे था, तो जी का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो अपोजिट है। और जबकि इधर तुम जाओगे ना इधर, तो अभी भी जी ऐसा ही है, लेकिन अब जी का कंपोनेंट एक तो ये हो जाएगा और एक ये ऐसा हो जाएगा। तुम निकाल सकते हो ग्राफ, निकाल के चेक कर लो। सेकंड पार्ट में ए टी क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब थीटा तो 0 से 90 तक ही है, तो फिर से वही चीज़, फिर से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। तो ये प्लॉट टेंजेंशियल का ही कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन अब इसमें डायरेक्शन एसोसिएट हो गया, ठीक है। इसका नाम दे दिया ए बी। अब देख वैल्यू निकाल, अल्फा पे नेगेटिव हो गया यार ये, क्योंकि अल्फा अभी भी 0 से 90 के बीच में एंगल रख रहे हैं, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, माइनस जी साइन अल्फा से स्टार्ट हो गया, माइनस जी साइन अल्फा से स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा बेटा, थीटा इज डिक्रीजिंग, फाइनल तो जीरो तुमको पता है, तो फाइनल जीरो कहीं ना कहीं पे करेगा। अब कैसा होगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो साइन का ग्राफ प्लॉट कर ले फिर से, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन अब साइन में क्या है, अब देखिए तो पता है तुम्हें कि वैल्यू क्या होगा, अब ये थीटा जैसे तुम देख लो, थीटा अगर डिक्रीज करेगा बेटा, थीटा डिक्रीज करेगा तो साइन थीटा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा मतलब ये ओवरऑल इंक्रीज करेगा, और ऐसे भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ग्राफ देख ले, नेगेटिव है, नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव में मतलब नीचे से अब ग्राफ उठाना है मुझे, तो नेगेटिव में तो ये तो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज ये कर रहा है, तो अब नेचर ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, तब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये पूरा क्लियर सिचुएशन समझ में आ रहा होगा, नेचर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ये समझ लो, बस चिपकाना है उठा के, ठीक है। अब देख अब क्या है फाइनली, अब ये तो हो गया पॉजिटिव,
सेकंड पार्ट में तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव का मतलब ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो जीरो पे तो जीरो ही होगा यार, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा बेटा, तो फिर से अल्फा, क्योंकि जितना एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है उतना ही एंगल से नीचे भी आता है, तो मैक्सिमम तो अल्फा तक ही जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जी साइन अल्फा तक ही जाएगा। अब यहाँ पे थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियसली थीटा इंक्रीज कर रहा है, वो ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं। तो साइन थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब साइन थीटा इंक्रीज, अब तुमको पॉजिटिव वाले पार्ट से उठाना है, ऊपर वाले पार्ट से, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग में कौन सा उठाओगे, ये वाला उठाओगे, तो ये वाला ऐसे, ऐसे, बस ऐसे, ऐसे, बस। फिर से ये टी हो गया, ये हो गया कितना, टी/2। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे 30 का। तो पहला दो पार्ट तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लास्ट वाला पार्ट में थोड़ा सा ट्रिकी था ये, है ना, मतलब गलती की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31